अंबाला से खबर, जहां शंभू बॉर्डर पर किसान अपना विरोध जता रहे हैं। जबरन ट्रॉलियों को निकालने का किसान प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए उनका ये विरोध, और पुलिस ने रेत ढोने वाले टिप्पर से रास्ते को रोका हुआ है। बॉर्डर से ट्रॉलियां निकलने में किसान कामयाब हुए हैं और शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर कूच किया गया है। तो यानी कि कोशिश यहां पर आगे बढ़ने की है किसानों की, और अब उनकी जो गाड़ियां हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, और इसीलिए शंभू बॉर्डर पर किसानों के द्वारा नाराजगी जताई जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आप हरियाणा न्यूज पर देख रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने अपनी नाराजगी जताई है। दरअसल आप ये देखिए, इसके अंदर पूरा सामान उनका है, और कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा इस बारे में अभी तक कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है तो इसको लेकर के खाने पीने के सभी इंतजाम इन ट्रॉलियों के अंदर किसानों ने किए हुए हैं। राशन इसमें है बाकायदा, सभी और दूसरी जरूरत की चीजें इसमें जरूर दी गई हैं। तो इसको लेकर के यहां कोशिश यही है किसानों की कि इन ट्रॉलियों को भी आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन किसानों ने के द्वारा जब आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, इन ट्रॉलियों को निकालने की बात की जा रही है, तो प्रशासन ने इन ट्रॉलियों को आगे बढ़ने नहीं दिया है। और किसान यही चाहते हैं कि सबसे पहले इन ट्रॉलियों को आगे बढ़ाया जाए, इन ट्रॉलियों को इस रास्ते से आगे निकाला जाए, ताकि जो खाने पीने का सामान है, जो जरूरत का सामान है, उसको भी आगे बढ़ाया जा सके। राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। राजकुमार, क्या अभी तक और जानकारी है? किसानों को तो आगे बढ़ने दिया गया, लेकिन उनकी ट्रॉलियों को रोक लिया गया है, जिसमें उनका जरूरत का सामान भी है। क्या स्थिति है अभी? ये बॉर्डर पर रुके थे और पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन किसानों की संख्या ज्यादा होने की वजह से जो है उन्होंने बैरिकेड को हटा दिया, और पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी देखती रही है। और इसके साथ साथ जो इनकी गाड़ियां रोकने के लिए टिप्पर लगाए गए थे, इन्होंने किसानों ने टिप्पर को भी धकेल कर आगे कर दिया और अपनी जो ट्रैक्टर ट्रालियां वो लेकर दिल्ली की ओर कूच कर गए। जी, तो यानी कि अब बढ़ चुके हैं, जो पहले टिप्पर के जरिए उन ट्रॉलियों को रोका गया था वो भी हटा दी गई हैं। जी बिल्कुल, इन ट्रालियों को 2-3 बार रोका गया था, क्योंकि 5-5, 6-6 ट्रालियां निकाल रहे थे, और उसके बाद पुलिस भी अपनी जो है स्ट्रेटजी चला रही थी और पीछे उनको रोक देती थी। लेकिन जो किसान आगे निकलते थे वो अपनी ट्रालियां रोककर वापिस पीछे आकर जो पीछे खड़ी ट्रालियां उनको भी निकाल कर ले जाते थे। और इस प्रकार से अब जो है सभी किसान जो है शंभू बॉर्डर से फिर जो है अंबाला की तरफ कूच कर गए हैं, और यहाँ से वो उनका कहना है कि वो दिल्ली में जो है जाकर प्रवेश करेंगे। जी राजकुमार, इन ट्रॉलियों को लेकर के भी बार बार सवाल उठ रहा है, और जानकारी अभी तक यही मिल रही है कि इनके अंदर जरूरत का सामान है। क्या क्या चीजें हैं ट्रॉलियों के लिए? आखिर किसान इतना ज्यादा लामबंद हो रखे हैं, इकट्ठा हुए हैं, और उन्होंने इन ट्रॉलियों को निकालने की सबसे पहले कोशिश की है। क्या क्या सामान इसके अंदर है? जी, इसके अंदर जो है उनका खाने का बिस्तर और सब सामान है सर्दी का, क्योंकि उनका कहना है कि ठंड पड़ रही है, और इसकी वजह से जो पूरा जो सोने का और उठने बैठने का कंबल वगैरह सहित जो टेम्पर है, खाने पीने का कच्चा सामान है, और बना के भी जो ट्रालियों में सामान लाए हुए हैं। और ये किसानों का कहना है कि हजारों की संख्या में किसान है, और इनकी जो जरूरत की चीजें हैं उसको वो अपने साथ ले जा रहे हैं, ताकि दिल्ली में जो है रश होने की 3-4 दिन रुकना पड़ेगा, और उनको खाने के सामान की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि पानी के जो कैंपर है और बोतलें भी हैं वो भी ट्रालियों में भर रखी है, और उनका सफाई तौर पर कहना है कि वो अपना सभी साजो सामान लेकर ही दिल्ली पहुंचे। अब ट्रॉलियों के ऊपर बैनर भी लगे हुए हैं राजकुमार, ये भी लगातार हम अपने सभी दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। बैनर्स में किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी उसमें नजर वहां पर आ रहे हैं? जी, वहाँ इसमें ट्राली में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो निशान नहीं है, सिर्फ किसान नेता जो है, इनके बड़े नेता हैं, उन्हीं के जो फोटो लगाए गए हैं, और उसी को जो है ये किसान जो यूनियन है उनके ही मेन पोस्टर लगे, और किसान यूनियन के जो बड़े नेता हैं, छोटे नेता हैं, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के नेता हैं, उनके ही पोस्टर जो है इसमें लगाए गए। जी राजकुमार, शंभू बॉर्डर से तो अब ये ट्रॉलियों को लेकर के किसान आगे बढ़ चुके हैं, नाकेबंदी आगे भी की गई है, क्या आगे भी रोका जाएगा? ये आगे कोई व्यवस्था ऐसी लग नहीं रही है, क्योंकि मेन इनका जो था ये शंभू बॉर्डर पे ही रोकने का पुलिस का इनका स्ट्रेटजी थी, लेकिन इसको फेल करते हुए किसान जो है अपने मकसद में कामयाब हुए हैं, और अब ये जीटी रोड की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर इक्का चुक्का अगर कोई मोहड़ा में इनको वैसे तो रोका नहीं जाएगा, क्योंकि सफाई हाईकोर्ट के भी निर्देश हैं कि सरकार किसानों को दिल्ली जाने से रोक नहीं सकती, और लगता है कि इसी पर अमल करते हुए पुलिस जो है अपनी ड्यूटी भी निभा रही है और किसानों को जाने भी दे। चलिए, बहुत शुक्रिया राजकुमार इस पर जानकारी देने के लिए, और लगातार हम अपने सभी दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। यानी कि शंभू बॉर्डर से जो कि बैरिकेडिंग कर किसानों को अभी तक रोका गया था, बहुत देर तक वहां पर मशक्कत करनी पड़ी थी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, वो लगातार किसानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन जब वहां पर किसानों को आगे बढ़ने दिया गया, लेकिन उनकी ट्रॉलियों को रोक दिया गया था, तो उसको लेकर वापस से किसान आए और उन्होंने अपनी ट्रॉलियों को भी आगे
बढ़ाते हुए, वो लेकर जाते हुए इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। और अब शंभू बॉर्डर के बाद अब ऐसा कोई नाका आगे नजर नहीं आता है जहां पर इन किसानों को रोका जाएगा और उतना प्रभावी तरीके से रोका जाएगा जितना अभी तक इस नाके पर रोका गया था, यानी कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके से उनको रोका गया था। तो ये किस तरीके की स्थिति बन रही है जहां पर एक तरफ प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि सख्ती बरती जाएगी और किसानों को, और खास करके पंजाब के किसानों को या फिर पंजाब से आने वाले लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, बॉर्डर पूरी तरीके से सील होंगे, लेकिन यहां पर बहुत हद तक ढिलाई बरती गई है। इसको यह भी माना जा सकता है कि जिस तरीके से पिपली में कांड हुआ था, पिपली की तस्वीरें इससे पहले देखने को मिली थी, चौतरफा तरीके से जब सरकार घिरी थी, तो ऐसी स्थिति दोबारा से ना बने, खतरा इसको लेकर के बना हुआ है और आगे ऐसे हालात ना बने कि विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरे। तो उन्हीं सभी चीजों से सबक लेते हुए भी आगे बढ़ा जा रहा है, लेकिन बहुत हद तक यहां पर ढील दी जा रही है। जैसा कि हमारे संवाददाता राजकुमार ने भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस के कर्मी हो, वो साइड वहां पर पूरी तस्वीरों को देखते हुए सिर्फ मूक दर्शक बने रहे। लोग और किसान जो है आगे आकर के, किसान नेता अपनी ट्रॉलियों को ले जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं होता है। हालांकि शुरुआत में जरूर कोशिश की गई थी और बहुत हद तक वहां पर मशक्कत भी की गई किसानों के द्वारा आगे बढ़ने के लिए, लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती की वजह से ही यह संभव हो पाया कि बहुत हद तक, बहुत देर तक किसानों को वहां पर रोका गया, लेकिन आखिरकार किसानों को वहां से जाने की अनुमति मिल गई और अब शंभू बॉर्डर से किसान आगे बढ़ चले हैं। दिल्ली का रास्ता उनका कितना साफ होता है, कितनी देर में वो दिल्ली तक पहुंचते हैं, यह भी देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन बीच में और भी कई जगहों पर नाकेबंदी की गई है, लेकिन उन नाकों पर कितना प्रभावशाली तरीके से इन किसानों को रोका जाएगा, यह भी देखना होगा।